हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसका नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अदालत में जज के एक आदमी को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। इस आदमी का नाम एंडी रफिन होता है जिस पर इल्ज़ाम होता है कि उसने अपनी वाइफ का कत्ल किया है। दरअसल इसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर होता है और उन दोनों का किसी ने कत्ल कर दिया होता है, जिसका इल्ज़ाम एंडी पर आ जाता है। इसके पास कोई सबूत ना होने के कारण जज इसको शॉशैंक रिडेम्पशन जेल में उम्र कैद की सज़ा देते हैं। यह जेल कोई मामूली जेल नहीं थी। आज तक कोई भी कैदी यहाँ से भाग नहीं पाया है। जब एंडी इस जेल में आता है कि यहाँ के कायदे कानून बहुत सख्त हैं और अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पकड़े जाने पर उसे बेरहमी से मारा जाता है। एक दिन एंडी की मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम रेड होता है। रेड को इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके हैं। इन दोनों को आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एंडी को पता चलता है कि रेड के यहाँ पर गार्ड्स के साथ अच्छे कनेक्ट हैं, यानी बाहर से कोई भी सामान मंगवा सकता है। एंडी रेड से कहता है कि क्या तुम मुझे एक हथौड़ी और बड़ा सा पोस्टर दिलवा सकते हो, जिसके जवाब में रेड कहता है क्या तुम उस हथौड़ी की मदद से इस जेल में सुराख खोद के यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। लेकिन एंडी उसे कहता है कि नहीं, मुझे पत्थर तराशने का शौक है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड वो हथौड़ी मंगा लेता है। फिर ये किसी कैदी के सहारे यह सामान एंडी तक पहुंचा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी को 3 लोगों ने किसी सुनसान जगह पर पकड़ रखा है। यह तीनों एक एक करके ज़बरदस्ती एंडी के साथ रेप करते हैं। यह सभी अगले 2 साल तक चलता रहता है। यह तीनों मौका देखकर एंडी के साथ ज़बरदस्ती करते थे और एंडी अकेला होने के कारण कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है जिसमें एंडी और रेड भी होते हैं। यह सभी वहाँ काम कर रहे होते हैं कि वहाँ का जो इंचार्ज होता है वह अपने साथियों से बात कर रहा होता है कि मेरे भाई के मरने के बाद मेरे नाम पर $35,000 किए गए हैं, पर वह सारे सरकार को टैक्स के रूप में चले जाएंगे, यानी उन 35,000 का कोई फ़ायदा नहीं है। एंडी ये सब सुन रहा होता है और उस ऑफिसर से आकर कहता है क्या तुम अपने वाइफ पर भरोसा है। यह सुनकर ऑफिसर गुस्से में आकर उसे छत से नीचे गिराने वाला होता है। तभी एंडी उसे कहता है कि मैं पहले बैंक में बैंकर था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर वो ऑफिसर उसकी बात को सुनने लगता है। एंडी उससे कहता है कि अगर आपको वाइफ पर भरोसा है तो सरकार का एक रूल है, आप अपनी वाइफ को $60,000 तक गिफ्ट कर सकते हैं और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस काम के लिए एक वकील की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं आपका काम या फ्री में कर सकता हूँ, जिसके बदले में आपको मेरे साथियों को बियर पिलानी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी अपने साथियों के साथ बियर पी रहा होता है, यानी एंडी ने उस ऑफिसर का काम कर दिया होता है। अब हम देखते हैं कि एंडी और रेड साथ में मूवी देख रहे होते हैं और यह मूवी एंडी ने कई बार देख ली होती है, जिससे वह बोर होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर उसे भाई 3 लोग मिलते हैं जो उसका बहुत टाइम से रेप कर रहे होते हैं। वह लोग एक बार फिर से इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार एंडी उनको मना कर देता है और उनसे लड़ने लग जाता है, जिसके बाद वो लोग एंडी को बहुत मारते हैं और एंडी 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। जिसने एंडी के साथ ज़बरदस्ती की थी उसको 7 दिन तक काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। जब वहाँ उसे काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है तो जिस ऑफिसर की एंडी ने मदद की थी वह उसको बहुत मारता है। वह उसको इतना मारता है कि उसे हमेशा के लिए अपाहिज बना देता है। एक दिन एंडी ठीक होकर बाहर आता है तो इस जेल का वार्डन एंडी की तलाशी करवाता है। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है जिसे देखकर वार्डन उससे उसकी फेवरेट लाइन पूछता है। एंडी उससे कहता है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, उसकी नज़र सब पे है। यह सुनकर वो वार्डन उससे कहता है कि हाँ, ये लाइन मुझे भी पसंद है, लेकिन इससे ज़्यादा वो पसंद है जहाँ पर लिखा है कि मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो स्वर्ग जाएगा। फिर छानबीन करने के बाद उनको कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ वार्डन देखता है कि यहाँ पर हर तरफ एक्ट्रेसेस की फ़ोटो लगी हुई है, जिसमें बहुत बड़ा पोस्टर भी होता है, जिसको देखकर वार्डन एंडी से कहता है कि ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं करता हूँ मैं, पर कभी कभी हमें कई चीज़ों का नज़रअंदाज कर देना पड़ता है। वार्डन यहाँ से जाने लगता है। फिर वार्डन वहाँ से जाते समय एंडी को उसकी बुक वापस कर देता है। अगले दिन ही वार्डन बताता है कि उसने एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना दिया है। वार्डन ये जानता था कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट है। इस लाइब्रेरी में बूढ़ा आदमी होता है जो 50 सालों से जेल में रह रहा होता है। एंडी उसी आदमी के अंडर काम करता है और साथ में ही दूसरे ऑफिसर्स की IR भी भरने लगता है। जब एंडी का काम बहुत बढ़ जाता है तो वो अपने दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। यह सब देखकर वह लोग उस बूढ़े आदमी की सज़ा माफ़ कर देते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी वहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने जेल को ही अपना घर बना लिया होता है। इसलिए वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर एक और आदमी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह उसे मार देगा उसकी सज़ा को और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एंडी उसे बहुत समझाता है तो वह बूढ़ा आदमी उसकी बात मान लेता है। जब वह आदमी बाहर जाता है तो उसे लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत अलग है और वह उसे तंग आकर एक दिन फांसी लगा लेता है। जेल में वार्डन एक प्रोग्राम स्टार्ट करवाता है जिसका नाम इन आउट प्रोग्राम होता है।
इसमें जेल के कैदियों को यह सिखाया जाएगा कि बाहर काम करके मेहनत करके पैसा कैसे कमाया जाता है, और इसलिए उन्हें बाहर ले जाएगा। और वार्डन यह सोचता है कि वह बाहर ले जाएगा, बहुत सारे काम करवाएगा और बहुत सारा पैसा कमाएगा। वह जो भी पैसा कमाता है वह सारा ब्लैक पैसा होता है, तो इसके लिए वो एंडी से हेल्प लेता है। और एंडी उसका पार्टनर एक ऐसे इंसान को बनाता है जो वास्तव में है ही नहीं। वो रैंडम स्टीफन नाम के एक व्यक्ति का डॉक्यूमेंट बनाता है और सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ताकि अगर कभी भी किसी को इस ब्लैक मनी के बारे में पता चले तो वो स्टीफन नाम के आदमी को ढूंढते रह जाएं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टॉमी नाम का एक यंगस्टर आता है जो चाहता है कि एंडी उसे पढ़ाए ताकि वह आगे चलकर कोई जॉब कर सके और अपना करियर सेट कर सके। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी को उम्र कैद की सज़ा क्यों मिली है। तब रेड उसे बताता है कि एंडी ने उसकी वाइफ और उसके लवर का कत्ल कर दिया था। उससे पहले वह एक बैंकर था। टॉमी उसको बताता है कि जब वह जेल में था तो उसे एक कैदी मिला था जिसने एक बैंकर की वाइफ और उसके लवर का कत्ल कर दिया, क्योंकि वह उनके घर पर चोरी करने गया हुआ होता है। लेकिन उसी टाइम वह दोनों जाग जाते हैं तो वह उन्हें मारकर वहां से भाग जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि उस लेडी के साथ जो आदमी था वह उसका हस्बैंड नहीं था और उसकी मौत का इल्जाम उस बैंकर पर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों एंडी को बुलाते हैं और उसको पूरी बात बताते हैं। ये सुनकर एंडी को लगता है कि वह अगर वार्डन को ये बात बता देगा तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। एंडी वार्डन को सारी बात बताता है, लेकिन वह उसे वहाँ से जाने नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है अगर एंडी वहाँ से चला गया तो उसका ब्लैक का पैसा कौन संभालेगा। लेकिन एंडी उसे कहता है कि मैं बाहर जाने के बाद इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन वार्डन उसकी बात नहीं मानता। इस बात से एंडी को गुस्सा आ जाता है और वह उससे बहस करने लगता है और वार्डन उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर देता है। अब रात में वार्डन टॉमी को भी मरवा देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर टॉमी ने गवाही दे दी तो एंडी यहाँ से रिहा हो सकता है। और यह खबर वार्डन एंडी को काल कोठरी में जाकर देता है। ये सुनकर एंडी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बेगुनाही का सबूत केवल टॉमी के पास है। और इस बात पर एंडी वार्डन से कहता है तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। यह सुनकर फिर से उसे 1 महीने की और सज़ा दे देता है। अब 2 महीने के बाद एंडी जब रेड से मिलता है तो उसको बताता है कि जब मैं यहाँ से रिहा हो जाऊंगा तो मेक्सिको के जिवांटोनियो शहर में जाकर रहूंगा। वहाँ मैं एक होटल खोलूंगा और अपनी नाव को समुद्र के किनारे लगाऊंगा। यह सुनकर रेड एंडी से कहता है कि यह सब सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि अब यही हमारा घर है। अब एंडी वहाँ से जाते वक्त रेड से कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। वह रेड को एक पता बताता है और बोलता है कि वहाँ एक पत्थरों से बनी दीवार है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे काला पत्थर है और इस पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम यहाँ से जाओ तो वहाँ जाकर देखो कि वहाँ पर क्या है। इसके बाद सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो एक आदमी रेड से पूछता है कि आज मुझसे एंडी ने एक रस्सी मांगी थी। यह सभी कहते हैं कि आजकल एंडी कुछ बदला बदला सा लग रहा है, वह ऐसा क्यों कर रहा है। रेड को भी इस बारे में नहीं पता होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी वार्डन के जरूरी डॉक्यूमेंट को किसी तिजोरी में रखकर वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन वार्डन उसे अपने जूते देता है और बोलता है इसे कल सुबह तक साफ कर देना। और दूसरी तरफ रेड जेल में होता है और उसको एहसास होता है कि आज कुछ होने वाला है। फिर सुबह सुबह सब कैदी अपने शेल से बाहर निकलते हैं, लेकिन एंडी अपने शेल से बाहर नहीं आता है। इसलिए एक गार्ड एंडी को बाहर आने के लिए कहता है। एंडी के बाहर ना आने पर वह गार्ड उसकी शेल में अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता है। और वार्डन अपने जूतों को पहनने ही वाला होता है कि जो उसने रात को एंडी को पॉलिश करने के लिए दिए होते हैं, लेकिन जब वह उसे डिब्बे को खोलता है तो देखता है वहाँ पर उसके जूते नहीं होते हैं, यहाँ किसी और के बहुत गंदे जूते हैं। इसके बाद वार्डन रेड को अपने पास बुलाता है और रेड उसे बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वार्डन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है कि एंडी रातों रात यहाँ से कैसे भाग सकता है। वार्डन गुस्से में एक पत्थर उठाकर दीवार पर लगे पोस्टर पर मारता है, जो एक लड़की का पोस्टर होता है। पत्थर से पोस्टर से टकराता है तो उस पोस्टर में होल हो जाता है और जब वार्डन उस पोस्टर को फाड़ता है तो देखता है कि उसमें एक बहुत बड़ी सुरंग होती है। ये देखकर वार्डन और गार्ड सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वार्डन अपनी टीम को उस तरफ भेजता है जहां पर एंडी ने भागा होता है, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता सिवाय एंडी के फटे हुए कपड़ों के और उस हथौड़ी के जो उसने 20 साल पहले रेड से मंगवाया था। दरअसल ये सब आज से 20 साल पहले स्टार्ट हुआ जब एंडी ने हथौड़ी रेड से मंगवाई थी। उससे वह डेली सुराख खोदता था और उसके आगे उसने एक पोस्टर लगाया हुआ था जिस वजह से उसे सुरंग को कोई देख नहीं पाता था। उस दीवार से जो पत्थर यहाँ मिट्टी यहाँ निकलते थे वह उसे अपनी जेब में रखकर रोज बाहर ले जाकर वहाँ गिरा देता था। ऐसा वह पिछले 20 सालों से कर रहा था। अब बात करते हैं कल रात की। एंडी ने वार्डन की उस डायरी को चुरा लिया जिसमें उसने काले धन का सारा हिसाब किताब था। इसके बाद हमेशा की तरह उस डायरी को तिजोरी में ना रखकर अपनी बाइबल को रख देता है, जिस बारे में वार्डन को नहीं पता होता है। इसके बाद
वह वार्डन के कपड़ा पहन लेता है और उसके ऊपर अपने कपड़े पहन लेता है, तो कोई समझ नहीं सकता है। इसके बाद वह वार्डन के वो जूते पहन लेता है जो उसने पॉलिश करने के लिए दिए होते हैं और अपने फटे जूते को उस डिब्बे में रख देता है और अपने कपड़ों को एक पॉलिथीन में पैक कर लेता है और उसे सुरंग से होकर नीचे एक गटर के पाइप तक जाता है। यहाँ उस जिस गटर के पाइप पर खड़ा होता है उसे तोड़ने लग जाता है ताकि उसके अंदर से रेंगता हुआ यहाँ से बाहर निकल सके, पर यह उस पाइप को तभी तोड़ता है जब बाहर बिजली कड़क रही होती है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जा सके। काफ़ी देर रेंगने के बाद ही उस पाइप से दूसरी तरफ बाहर निकलता है। दोस्तों, यह जिस पाइप से बाहर निकला होता है वह करीबन आधे किलोमीटर तक होता है। फाइनली यह उस जेल से बाहर निकल चुका होता है। एंडी पहला इंसान था जो उस जेल से भागा था और दूसरे दिन वार्डन के उन कपड़ों को पहनकर वह बैंक में जाता है जहां वार्डन ने अपने सारे ब्लैक मनी ऐसे इंसान के नाम पर रखी थी जो इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन उसे सिग्नेचर एंडी ही करता था और उसके पास उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, इसलिए यह वार्डन के सारे पैसे निकलवा कर वहां से भाग जाता है। अब इसके पास वार्डन की ब्लैक मनी के जितने भी सबूत होते हैं वह उसे प्रेस वालों को बता देता है। इसके बाद यह न्यूज़ अखबार में छप जाती है और इसे वार्डन अपने ऑफिस में बैठकर पढ़ रहा होता है। यह खबर देखकर वार्डन की तिजोरी से अपनी डायरी निकालता है, लेकिन वहाँ पर उसे एंडी की बाइबल मिलती है। जब उसे बाइबल को खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि डियर वार्डन, तुम सही कहा था, मुक्ति इसी में है। फिर वार्डन बाइबल को और खोलता है तो उसमें हथौड़ी का चित्र होता है। इससे यह पता चलता है कि एंडी जिस हथौड़ी से सुरंग बनाता था उसे वह अपनी बाइबल के अंदर छुपा कर रखता था। इसलिए आज से 20 साल पहले जब वार्डन एंडी की तलाशी के लिए उसके शेल में गया था तो उसे वहाँ हथौड़ी नहीं मिली और उस दिन वार्डन ने की सबसे बड़ी गलती यह थी कि बाइबल उसके हाथ में ही थी बट उसने उसे खोल कर नहीं देखा, नहीं तो उसी दिन उसे सच्चाई का पता चल जाता। कभी नहीं सोचा था कि एंडी उसके साथ ऐसा करके यहाँ से भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद पुलिस वार्डन को अरेस्ट करने आती है, लेकिन वह खुद को गोली मारकर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड अपने जीवन के 40 साल बिताने के बाद इस जेल से रिहा हो रहा होता है। उसे बाहर एक नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसका भी उसे बूढ़े आदमी की तरह बाहर मन नहीं लगता, इसलिए वह भी सुसाइड करने जा रहा होता है। तभी उसको एंडी से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है, इसलिए वह उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए बॉक्सटन के लिए निकल जाता है। यहाँ आकर रेड को दीवार नजर आती है जिसके बारे में एंडी ने उसे बताया था। उसके बाद उसे वह काला पत्थर मिल जाता है और उसके नीचे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कई सारे पैसे और एक लेटर होता है। जिस लेटर में लिखा होता है कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ उम्मीद होती है, जिसके बाद इसमें इनडायरेक्टली लिखा होता है कि तुम्हें उस जगह पर आ जाओ जिस जगह के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। रेड को याद आता है कि एंडी मैक्सिको की बात करता था। इसके बाद वह तुरंत मैक्सिको के लिए निकल जाता है और वहाँ वह देखता है कि समुद्र के किनारे एंडी अपनी नाव ठीक कर रहा होता है जैसा उसने जेल में बताया था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।